अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर जहां इकरा हसन ने एक सभा में कहा कि जो पार्टी जीत रही है उसी पार्टी को वोट दिया जाए, हमारे जो लोग हैं उनको वोट ना दिया जाए, लेकिन जो लोग जीत रहा है उसको जिताया जाए। बाकी एक हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इकरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। सभी का सम्मान है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद इससे ही एक शेरनी है जो हैदराबाद की शेरनी के नाम से बड़ी फेमस है। उन्होंने कहा है कि मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा एमपी बने और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कह कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों पे चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं। हैदराबाद की सीट पर हम बात करेंगे, जुबली हिल की सीट पर बात करेंगे कि जिस तरह से एक सवाल और कर दिया है उन्होंने कि जो निकाब पर चुप साइलेंट रहने वाले अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी पर और आरजेडी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आलिया मोहम्मद पर जिस तरह से आरजेडी से के नेता तेजस्वी से पूछा गया था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस तरह से शेरनी ने जो बातें कही हैं, उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि वाकई में मुसलमानों को अब तो सोचना चाहिए कि हैदराबाद या बिहार कहीं भी जो मुद्दे मुसलमानों के हैं जो उठा रहा है उनके साथ जाना चाहिए? देखिए, मामला है कि शेरनी का जो बयान आया कि हमारे सदर के सदक़े में उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया गया, तो एक बात हमको ये समझ में नहीं आती है कि सदर साहब इतना मेहरबान क्यों इमरान प्रतापगढ़ी पे और कांग्रेस पे। एक तरफ तो यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस, बिहार के अंदर कांग्रेस को बुरा वाला कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को इसी शेरनी ने कहा कि ये मीर सादिक वाले हैं, मीर जाफर वाले हैं। और एक तरफ कह रही है कि हम लोग किंग मेकर बनेंगे। हमें तो लगता है किंग मेकर नहीं, ये सब किंग जोकर बनेंगे। मामला ये है, किंग मेकर बनने वाला व्यक्ति बिहार के अंदर कांग्रेस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन, उसको बुरा वाला कह रहा है और जुबली हिल्स के अंदर कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी है। बताइए हिंदुस्तान के जो युवा है उन पर क्या असर पड़ेगा, कैसे वो ऐसी पे भरोसा करेगा? एक तरफ आज आप बिहार में राहुल गांधी को लथेड़ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को लथेड़ रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। तो ये क्या सियासत है? व्हाट इज सियासत? तो क्या वाकई में वो उसका पूरा मतलब समर्थन कर रहे हैं? किस तरह से? नहीं, समर्थन तो अभी हमने बिहार के चुनाव में देखा कि बिहार के बहुत सारे वीडियो ऐसे आए जो बोला गया है उसमें कि जुबली हिल्स में इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। एक सीट का चुनाव है, अच्छा, वहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अगर इनको इतनी ही फिक्र है तो वहाँ पे कैंडिडेट उतारना चाहिए था। और एक व्यक्ति लड़ रहा था तो उसको भी सुना गया कि उसे लड़ने में अड़चन आ गई। अच्छा, नहीं तो साजिद भाई, आप बात को ही समझिए। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, वो अपने की लड़ाई है। जिस तरह आपने कहा कि एक कैंडिडेट उतरा था, उसका नामांकन रद्द करा दिया गया, सलमान एचवाईसी। वो एक बेहतरीन वक्ता और बेहतरीन समाज सेवी है। कहीं ना कहीं वो इसी हिसाब से ज़्यादा उसका जनाधार हो जाता। तो इसलिए वजीर साहब ने देखा कि हमसे आगे बढ़ रहा है, इसको पहले साइडलाइन करो। जैसे कि एक बार उन्होंने कहा था गाय पे कि यूपी में मम्मी बाकी जगह यम्मी, वैसी साहब ने कहा था वो बयान वहाँ पे।
मैं उन्हीं के बयान को रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसी तरीके से इन्होंने देखा कि ये आगे बढ़ रहा, हटा दिया। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को इसीलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो अख्तरुल ईमान से भी आगे जा रहे थे। वो कहीं ना कहीं ओवैसी से ज़्यादा ग्लैमर तो उनका आज भी है। आज भी कहीं सभा होती है तो उनके सभा में भी भीड़ होती थी, और उसके बावजूद वो उलमाए दीन है हमारे, एक आलिम है, अच्छे आलिम है। कहीं अगर उनका मंच लगता है तो वहाँ पहले से भीड़ होती है, गलियाँ भर जाती हैं, रोडें भर जाती हैं। तो इस ग्लैमर को कम करने के लिए उनको हटा दिया। बिहार के अंदर सारे लोगों से इन्होंने मिला, पुराने चारों लोगों से मिल के उन्होंने ला दिया अपने पास। क्यों नहीं सालिम साहब के पास ये जा रहे हैं? क्योंकि जा रहे, वो आएगा तो भाई ग्लैमर खत्म। तो क्या ये मामला है। तो क्या लगता है कि बिहार में कितनी सीटें ला रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? देखिए, सीट उठ की बात तो हम नहीं करेंगे, जो हम पहले बयान दे चुके सत्य वही होगा। मामला हमको समझ में नहीं आ रहा, सियासत का मोड़ किस तरफ मोड़ रहे हैं ये लोग। हम बार बार जो बीजेपी का नाम लेते क्यों लेते हैं? बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि हमको ये करना है, ओवैसी का स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है, इमरान प्रताप वाली का क्लियर नहीं दिख रहा है, इकरा बहन का क्लियर नहीं दिख रहा है। इकरा बहन कह रही जो जीते उसको जिताओ। हम तो दावे से कहते बीजेपी की सरकार बनेगी उसको वोट दो। जब आप कह रहे हैं जो जीत रहा है उसको जिताओ, ये दोगली पॉलिसी खेली जा रही है, जो जीत रहा है उसको जिताओ। तो हम दावे से कहते बीजेपी की सरकार वहां बनेगी, बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए, जो सही है उसको बयान कीजिए। वहां पे इमरान प्रताप गढ़ी को बोला गया शेरनी के द्वारा कि ये व्यक्ति जो है कि मीर सादिक, मीर जाफर, ऐसे कुछ नाम लिया गया। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम इमरान प्रताप गढ़ी का कभी समर्थन नहीं किए, मगर जब गलत बोला जाएगा तो हम समर्थन करेंगे। यहाँ पे हम इमरान प्रताप गढ़ी का समर्थन करते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी का बयान है कि ओवैसी साहब जुबली हिल्स में क्यों नहीं लड़ा रहे हैं, क्यों हमारा साथ दे रहे हैं। तो बताइए कि हम लोग मतलब इतने बड़े जाहिल हम हो गए कि मतलब कि दोहरी राजनीति हो रही है और हम फिर भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो। किस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं बताइए ओवैसी साहब? ओवैसी साहब का स्टैंड उनको खुद नहीं पता है। अच्छा। हम तो बहुत बड़ा उनको नेता अभी भी समझते हैं, मगर ये कहाँ फंस गए, कहाँ उलझ गए, वो भी उलझे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, इस एक सीट का जवाब कैसे दें। तो क्या ओवैसी साहब को अब कांग्रेस की बी टीम कहा जाएगा? नहीं, बी टीम हम फिर नहीं कहेंगे। हमने कहा ना, हमारा स्टैंड क्लियर है। इमरान प्रताप गढ़ी की तरह, ओवैसी की तरह हम अपने फैसले को बदलते नहीं है। बी टीम नहीं, हमने कहा था ना, सियासत में फायदे का कुछ मसला होता है, वही मसला होगा। बी टीम नहीं कहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब बहुत ही सूझबूझ से काम ले रहे हैं, और अगर से सालिम चतुर्वेदी या हैदर एचवाईसी, सलमान एचवाईसी, इन लोगों को टिकट नहीं दिए हैं तो ये लोग करीबी थे, और करीबी लोगों को अगर से मौका नहीं भी दिया जाता है, कुछ नए और बड़े फेस को मौका दिया जाता है, ताकि हमको चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं है, सीटों का हासिल करना है। किस बड़े फेस की बात आप कर रहे हैं? सालिम साहब हार जाते क्या? बताइए पत्रकार महोदय, अगर सालिम साहब हार जाते, सालिम साहब हार नहीं जाते। सालिम साहब जीत के एक उनका एक नाम, एक वजूद है। वो एमएलए रहे चाहे ना रहे, वो आलिम दीन तो हैं, और एक अच्छे आलिम दीन हैं। उनकी तकरीर भी अच्छी होती है, माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं। तो उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसलिए उनका टिकट काटा। अपने लोगों का टिकट कितनी बार आप काटेंगे? 2-2 बार काटेंगे कि 90 लाख का मसला था, वो तो झोली फैलाते सालिम साहब, उनको मिल जाता 90 लाख रुपया। देखिए, सालिम साहब की तकरीर भी वही है, तहरीर भी वही है, और तामीर भी वही है। और इनकी तकरीर कुछ है, तामीर कुछ है, तहरीर कुछ है। स्टेट से कुछ बोलते हैं, जनता के बीच जाए कुछ बोलते हैं, दारुसलाम में बैठ के कुछ बोलते हैं। मामला की तेहरी राजनीति चल रही है, दोहरी हम समझ रहे थे। अच्छा साजिद भाई, एक बात बताइए कि MIM पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव को जानते हैं? नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानते हैं? हाँ, यही तो है, सदर साहब। हाँ। और राष्ट्रीय महासचिव, हम कोषाध्यक्ष, किसी को आप नहीं जानते? ओवैसी के अलावा ना हम किसी को जानते हैं, ना MIM के कार्यकर्ता किसी को जानते हैं, क्योंकि पॉपुलर चेहरा वही है। किसी को सामने करते ही नहीं। वो एक गठक बना के, घटक दल इन्होंने रख दिया है। नियमता जो कहता है कि सचिव महासचिव होना चाहिए। आपने बिहार के अंदर देखा एक चेहरा, तेज प्रताप यादव, शायद लालू जी के वो लड़के हैं। बताइए, इतनी बड़ी, शायद नहीं है, हम देखिए उनको जानते हैं। हाँ, उनके लड़के हैं, उनका बयान हमने सुना, बड़े बेहतरीन इंसान है। उन्होंने क्या कहा कि अपने बाप की पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया।
अगर उसको सत्ता की लालच होती तो लगा रहता उसमें, उसको कुछ गलत दिखा तो छोड़ दिया उसने। तो लीडर ऐसा चाहिए, ये नहीं कि बस जो एक बार बन गया जो कहे सही है, जो कहे सही है, ऐसे नहीं चलेगा। चिराग पासवान नाम करके एक नेता है, चिराग पासवान ने क्या कहा कि हमारे पार्टी के अंदर कोई खामियां हैं तो हम उसको बयान करते हैं, हम उसके गुलाम नहीं हैं। तो और ओवैसी और कांग्रेस के अंदर ये सिस्टम नहीं है, जो ऑर्डर पास हो गया उसी को मेंटेन करना है। तो क्या लगता है, एक तरफ ओवैसी साहब का क़यादत को मजबूत करने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए मंच से तमाम तरह के नारे भी लगाते हैं और बराबर मुसलमानों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट नहीं दिया, ये पॉलिसी उनकी गलत है। नहीं, ओवैसी साहब जो मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं ना, अब हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि वो सियासत मुसलमानों की ना करें। पहले तो हम चाहते थे कि करें, लेकिन उनकी सियासत से कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तरफ आप मुसलमान हो कि दूसरे मुसलमान को अपने प्रत्याशी, अपने कैंडिडेट द्वारा गलत शब्द का प्रयोग करा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने जब ओवैसी को बोला तो हमने जवाब दिया। अब ओवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी को बुलवाया तो अब हम भी उसका जवाब देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि ना हम कांग्रेसी हैं ना हम मजलिस वाले हैं। हम इंडियन है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, हम उसी का सपोर्ट करेंगे जो मौके पर सही होगा। आज मौके पे इमरान प्रतापगढ़ी सही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुसलमान का भी तो कहीं ना कहीं मिजाज घूम रहा है। एक तरफ जहाँ भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार थी, लेकिन मोदी जी के आते ही मोदी सरकार हो गई। ठीक है, उसी तरह ये भी पॉलिसी चल रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन उनके मंत्री का, रक्षा मंत्री का, उनके सचिव का, उनके महामंत्री का कोई आता पता नहीं है। ओवैसी गठबंधन, ये ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी के नाम से ही चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो कितने लोगों को नाम ही नहीं पता है साजिद भाई। हाँ सही, आप पूछेंगे नहीं बता तो नहीं बता पाएंगे। मीम क्या पता नहीं क्या क्या बताएंगे। तो क्या लगता है कि ओवैसी साहब खुद अपने बीच से कोई नेता, अपने से बड़ा नेता उभर कर आया, ऐसी सोच वो नहीं रखते? नहीं सोच रहे। मामला ये है कि देखिए, उनकी जगह तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इस बिहार चुनाव में जो गेम खेला गया उसमें उनकी जगह थोड़ा बदल रही है। क्योंकि अभी तक ओवैसी का ये स्टैंड किसी ने नहीं देखा था कि एक तरफ कांग्रेस से दुश्मनी और एक तरफ दोस्ती। हैदराबाद के अंदर दोस्ती निभा रहे हैं, बिहार के अंदर दुश्मनी निभा रहे हैं, और वही खेल कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। हैदराबाद में कंधे पे हाथ रख कर चल रहे हैं। यहाँ तो क्या उनको इस बात का डर था कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो हार जाएगा? ये दोनों मुसलमान को फुटबॉल समझे हैं। ओवैसी और कांग्रेस वाले फुटबॉल समझे, इधर लास्ट से मारते हैदराबाद गिरते, हैदराबाद से मारते बिहार में गिरते हैं। अच्छा, ही बात है। हाँ, फुटबॉल बना कर रखे हैं, और इस फुटबॉल को हम लोग रोकने जा रहे हैं। अब इस फुटबॉल को हम लोग रोकेंगे। अब जो अगला चुनाव होगा इंशाल्लाह मुसलमान फुटबॉल नहीं बनेगा। लेकिन मुसलमान से बीच से ओवैसी के बाद कोई नेता भी निकल कर आ रहा है जो कि मुसलमान पर, मुस्लिम मुद्दे पर बात कर सके। क्यों नहीं निकल के आ रहा था? अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का नाम इतना अच्छा था, वो नहीं निकल के आ रहा था। चतुर्वेद है, इनसे ज्यादा मतलब कि कानून के ज्ञानी तो ही हैं भाई, बैरिस्टर हैं, कानून वो भी जानते हैं, चारों वेद के वो जानकार हैं। तो अगर कोई ऐसा आदमी सदन के अंदर जाता तो उसके पास हर चीज का जवाब था, जैसे ओवैसी साहब के पास था। तो उनको तो बढ़ावा देना चाहिए था ना। उनको, ऐसे लोगों को बढ़ावा आप नहीं देंगे तो कैसे निकल के आएगा? तो वैसे ही हमेशा पार्टी के अध्यक्ष बन के रहेंगे। तो इनका मतलब कि मुसलमानों की इस पार्टी को मजबूत करने का कोई उद्देश्य नहीं हुआ ओवैसी साहब का? बस मंच से चिल्ला लीजिए, वहीं तक है, उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता। मंच वाले नेता नहीं। जब हम MIM पार्टी में थे तो लोगों का सवाल हमसे अक्सर होता था कि आपकी पार्टी हैदराबाद में 7 और 8 सीट लड़ती है। तो हालांकि हमें भी लगता था, मगर उस टाइम बताया ना कि हम अंधभक्त, तो हम उसका जवाब दे देते थे क्योंकि सामने वाला बतिया नहीं पाता था। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि इनका मामला ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल से हैदराबाद में राज कर रहा है, हर 5 साल में एक सीट भी बढ़ाता विधानसभा की, तो आज उनकी 8 से 12 हो जाती। बिल्कुल। लेकिन 8 से 9 नहीं कर पा रहे हैं, 10 नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश में सियासत कैसे करेंगे बताइए, जब अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब किस तरह की सियासत कर रहे हैं? इनकी सियासत हमको नहीं समझ में आ रही। उस टाइम तो हम मतलब उनका ग्लैमर देख कर जुड़े थे, वो थोड़ा सा उनका भाषण वगैरह होता है सीना ठोक के ना, तो मगर अब धीरे धीरे अकल आ गई, अब समझ गया कि ये सीना ठोक का भाषण देने वाले अक्सर सीना ठोक जाते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया, किसी भी पार्टी का नेता, मुसलमानों से अपील है कि पार्टी ना देखे। जैसे कि हमने नाम बताया, चिराग पासवान, तेज प्रताप यादव, केसारी लाल, ये सब व्यक्ति अभी इनकी लाइन सही दिख रही। जब तक सही लाइन दिख रही है इनका सपोर्ट करो। इमरान प्रतापगढ़ी का ये बयान जो देखो, ये भी सही है। इकरा बहन का ये बयान सही है, मगर थोड़ा सा उनके में दिक्कत ये है कि जो जीत रहा है उसको जिताओ। अगर उनका बयान को मुसलमान फॉलो कर ले तो बीजेपी को वोट देना पड़ जाएगा। नहीं, इकरा बहन जो है ना, वो एक पार्टी के बंधन से बनी है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी उनको कहीं पे इतना जलील किया गया था, तो वो किसी सभा में रो रही थी, हमने उनका वीडियो देखा। तो इतनी जलालत के बाद भी आप अगर सपा की तरफ से आप ऐसे बोल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुलामी का असर दिख रहा है कि हम पार्टी से बंधे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। और शेरनी ने एक बात ये भी कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी तो नौकर है, मैडम उनकी कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। वीडियो में ऐसे ही कुछ अल्फाज, थोड़ा सा अल्फाज का अदला बदली हमने की है, मगर मतलब वही है। उनका ये कहना भी गलत है। ऐसा नहीं कि जो दड़ी चला, हम भी बोलते थे दड़ी बिछाओगे, दड़ी एक फार्मूला कोई बिछाता नहीं है। टेंट एक फार्मूला, वो आदमी सेट रहते हैं। ये एक सिस्टम बन गया, फलसफा बन गया। किसी पार्टी को बुरा भला कहना है तो दड़ी बिछाओ, जुम्मन नाम रख दिया, जुम्मन हम भी कहते थे। ये तो फार्मूला है। मतलब जिसकी जीत की दावेदारी उतनी उसकी हकदारी। तो वो दावा, वो हकदारी जो उनको मिलना चाहिए, जो जगह मिलना चाहिए, वो जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ना दरी बिछाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ जब बनाओ, इमरान प्रतापगढ़ी को जगह नहीं मिली है। कहाँ जगह मिली, कहाँ मुसलमान के मुद्दे पे बोल पा रहा है? हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो वैसी। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी जब है, कभी वो भी ओवैसी साहब का अंधभक्त हुआ करता था, जब वो कांग्रेस का नहीं हुआ करता था। और आज जब वो कांग्रेस में गया तो उसको ओवैसी साहब बुरे लगने लगे, क्योंकि उसके ऊपर उसके आका बैठे हुए हैं। तुरंत वहीं से हंटर चलेगा, राज्यसभा सांसद है, चला जाएगा सब। तो इसलिए आप इमरान प्रतापगढ़ी की ज्यादा तारीफ मत करिए, बहुत अच्छे नेता नहीं है वो। दड़ी बिछाने का मकसद ही यही है, उद्देश्य यही है कि अगर से आप दड़ी बिछा रहे हो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं हो, वहाँ आप बंधे हुए हो। आप आपसे दड़ी बिछवाई जाएगी, आपसे कुर्सी लगवाई जाएगी, लेकिन आपके मुद्दे बोला नहीं जाएगा। हर पार्टी के मंच पे मुसलमानों को जलील किया जाता है। अभी कौन सी पार्टी का हम देख रहे थे, याद नहीं आ रहा है, आरजेडी का पे भी। हाँ, अब बताइए, बिहार में आरजेडी का इतना नाम है, और आरजेडी के मंच से मुसलमान को ऐसे धक्का दे दिया गया। और तब भी आगे गया, अरे वो तो हम लड़खड़ा गए, हम तो गिर गए थे, ऊंचा नीचा था। तो नहीं, वो पकड़ रहे थे, उनके हाथ ही में नहीं आया। मामला ये है कि देखिए, आपने सही कहा कि वो अकबरुद्दीन का नाम लेकर राजनीति शुरू की। इमरान प्रतापगढ़ी की अकबर बोल रहा है, फिर बोले कि असद बोल रहा है, फिर उसके बाद देखे कि ये दोनों तो कब बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इमरान बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इमरान बोल रहा है। उसको पहुंचना था जहां तक पहुंच गया, लेकिन हम लोग इन लोगों को सीढ़ी नहीं बनाएंगे। जो हमारे अंदर है, हम अपने हिसाब से बोल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग कहे हैं, जिस तरह से ये बातें निकल कर आई है कि वो ओवैसी साहब किसी को मजबूत नहीं होने देते, लेकिन मुसलमानों के पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। विकल्प बहुत सारा है, मगर मुसलमानों का जो दूसरा रास्ता है इतना तगड़ा नहीं है। बताए ना कि इसका ग्लैमर बहुत ओवर है ओवैसी का। देखिए, मुसलमानों की पार्टी पीस पार्टी, उलमा काउंसिल, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सेकुलर पार्टी है। ये सारे लोगों के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं, वो सारे लोगों के लिए बोलते हैं। तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इन सारों लोगों के लिए वो काम करें, लेकिन मुसलमानों को वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो मंच पे वो अवलादुल्ला नहीं बोलते हैं। देखिए, मामला ये ना कि अच्छी शेरवानी, अच्छा जूता, अच्छी घड़ी, हेलीकॉप्टर से उतरना, तो उससे जनता के अंदर फीलिंग पैदा होती है। नहीं, ये फीलिंग नहीं है। फीलिंग ये है कि ओवैसी साहब बेबाक बोलते हैं, और आपका CA, NRC, UCC, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, 3 तलाक, तमाम मुद्दे हैं जिस पर कोई भी नेता, अल्पसंख्यक का बड़ा नेता मंच से नहीं बोल रहा है। तो भाई, मुसलमान
ही तो इनको जितवाता भी तो पत्रकार है। महोदय जब आप उनको कवर करेंगे तब ना, हाँ, कवर बोलते कीजिए जरूर कभी। हैं, उनको कवर नहीं किया जाता है। टीआरपी ओवैसी से बढ़ेगी, हाँ। ना कि पीस पार्टी से बढ़ेगी। उनकी टीआरपी ओवैसी से बढ़ती है। जब ओवैसी साहब का कोई भी अगर वो मंच साझा करेंगे और कोई प्रवक्ता भी बैठता है तो उसका भी नाम होता है, हाँ फलाने से डिबेट हुई थी। आप तो आप समझिए, अभी हमारे और आप ही के बीच देख लीजिए, कुछ दिनों से कोई आदमी है जिनको अपने मतलब हम जब इमामत ले लेंगे तभी हम काम करेंगे, यहाँ तक कि वो नई तंजीम बनाने जा रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे ही जब सारे लोग नई नई तंजीम बनाएंगे तो हर तंजीम में एक ही आदमी रहेगा। देखिए वैसी तो इसका मतलब सालिम चतुर्वेदी साहब को, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब को नई पार्टी नहीं बनाना चाहिए, वैसे साहब फिर हाथ मिलाना चाहिए। अरे यार वो नई पार्टी बनाएंगे, हमने आपसे कहा है ना, वो सोच रहे हैं। वो इलेक्शन बीत जाएगा, उनकी नई पार्टी का आगाज हो जाएगा, वो बैठेंगे थोड़े ना। सियासत ऐसी चीज है, ये वन वे है, इसमें जो एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता। वन वे का मतलब समझ, रास्ता नहीं, चलते रहिए। और जो वापसी करेगा ना तो उसका जीने का कोई मकसद नहीं होगा। तो वो पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। उन बहुत जल्द हम लोगों से उनकी मुलाकात होगी। होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? क्या मुसलमानों के पास दूसरा विकल्प नहीं है? क्या मुसलमानों के मुद्दे मॉब लीचिंग, एनआरसी, लव जिहाद और तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि मुस्लिम जो नेता है, अल्पसंख्यक के नेता बोलते हैं और कोई मीडिया उसको कवर नहीं करती? ये सवाल इस वीडियो के माध्यम से जा रहा है। आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों को लेकर? और जिस तरह से शेरनी जो है, हैदराबाद की एक शेरनी है शहीदा जी, जिन्होंने एकरा हसन को लेकर और तमाम इमरान प्रताप गढ़ी तमाम नेताओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है, तो आप तमाम प्रतिक्रियाओं को किस तरह से देखते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और अगर विशेष मुद्दे पर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना परिचय, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं ताकि हम आपके साथ बात कर सकें। मिलते हैं अगली अपडेट में।